कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपकी लाइफ कोच प्रीति तुलसियान। आज हम बात करने वाले हैं मंथली डिक्लेरेशन के बारे में। वैसे तो मैं हर महीने मंथली डिक्लेरेशन का वीडियो डालती हूं कि किस तरीके से आपको डिक्लेरेशन करना चाहिए और डिक्लेरेशन क्यों ज़रूरी होता है। आज हम उस पर बात करते हैं। मेन क्या है कि हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हैं और अफर्मेशंस हम बोलते हैं, लेकिन जब हम डिक्लेयर करते हैं ना कोई चीज़, तो वो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ज़्यादा एक्टिवली उसको लेता है, क्योंकि डिक्लेरेशन जब हम करते हैं तो वो उस पर एक्टिवली रिएक्शन देता है। ठीक है, तो एक्टिवली काम करना स्टार्ट कर देता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो हमें किस तरीके से मंथली डिक्लेरेशन करना चाहिए, आज मैं आपको वो डिटेलिंग में बताऊंगी। जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो अच्छे से देख लीजिएगा। और एक पहली बात ये भी है कि जो फर्स्ट टाइम करते हैं, अगर उनकी ऑलरेडी वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हैं और उनकी वाइब्रेशंस हाई हैं, तो डेफिनेटली उनको रिजल्ट्स मिलेंगे। अदरवाइज वो 1 महीना 2 महीना वेट कर सकते हैं, 3rd मंथ से तो उनको ज़रूर से मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन जो टेक्निक मैं बता रही हूँ इससे अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको डेफिनेटली फर्स्ट मंथ में ही रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि मैं जब भी मंथली डिक्लेरेशन करती हूँ, जो जो चीज़ें मैं लिखती हूँ, इंक्लूड करती हूँ उसमें, वो मेरी सारी विशेष हो जाती हैं। सबसे पहली बात, आपको जब आप डिक्लेरेशन करते हो तो आपका जो माइंड है ना वो एकदम काम होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप नेगेटिव हो या फिर कुछ चीज़ से परेशान हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिससे कि आपका माइंड डिस्टर्ब है और उस टाइम पे आप डिक्लेरेशन करते हो तो वो ज़्यादा अफेक्टिव नहीं होगा। उसको लिखना वेस्ट है, क्योंकि जब आप हाई वाइब्रेशन में आके लिखते हैं ना, तभी आपका सबकॉन्शियस, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो वही चीज़ें जो आप उसको इमोशंस दे रहे हो ना, वही चीज़ें वो एक्सेप्ट करता है। अगर आप नेगेटिव इमोशंस उसको दे रहे हो, वो सिर्फ इमोशन को लेता है, वो लिखी हुई चीज़ों को नहीं लेता। लेकिन लिखने के टाइम पे हम कैसा इमोशन जनरेट कर रहे हैं वो उन चीज़ों को लेता है। ठीक है, तो डिक्लेरेशन करते टाइम उससे पहले थोड़ा सा अपना, अगर मूड ठीक नहीं है तो मतलब 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th तक आप लिख सकते हैं मंथली डिक्लेरेशन। ऐसा कुछ नहीं है, किसी दिन आपकी वाइब्रेशन अच्छी नहीं है या फिर आप लो मोड में हो तो आप उस दिन को स्किप कर सकते हैं और नेक्स्ट डे आप कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे मूड से लिखते हैं तो आपकी चीज़ें ज़्यादा जल्दी मैनिफेस्ट हो सकती है। तो उससे पहले आप थोड़ा एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो नेगेटिव एनर्जीज है वो रिलीज हो जाएं। डांस कर सकते हैं या फिर कुछ अपनी फेवरेट हॉबीज़ को ट्राई कर सकते हैं। किसी का प्लांटिंग होता है, गार्डनिंग होता है, पेंटिंग होता है। ऐसा करके अगर आपको अंदर से अच्छा फील होता है तो आप वो कर सकते हैं डिक्लेरेशन करने से पहले। ठीक है, अब हम आते हैं कि डिक्लेरेशन कैसे करना चाहिए। सबसे पहले सितंबर मंथ स्टार्ट हो चुका है और अगस्त मंथ गया है, तो अगस्त के लिए आपको सबसे पहले ग्रेटफुल होना पड़ेगा। अगस्त में आपके साथ क्या क्या अच्छा हुआ वो आपको अगस्त को वो करना पड़ेगा, ग्रेटफुल होना पड़ेगा उन चीज़ों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई जॉब लगी, या फिर आपके रिश्ते अच्छे हुए, या फिर आपके बेटे की हेल्थ अच्छी हुई, आपकी हेल्थ अच्छी हुई। कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि आपकी अगस्त मंथ में हुई है, तो उस चीज़ को लेके आपको बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल होना है पहले कि थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। अगस्त मंथ आप आए थे तो मेरी लाइफ में ये इम्प्रूवमेंट हुआ, आपके आने से मेरी लाइफ में ये हुआ वो हुआ। मतलब जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई है, वो आप लिख लीजिए और फिर बोलिए कि मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि अगस्त महीना मेरा बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था, मेरे साथ बहुत ऐसी वंडरफुल चीज़ें हुई और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। उसके बाद में आप सितंबर को स्टार्ट कीजिए। मतलब डिक्लेरेशन में का ही पार्ट है ये। पहले अगस्त को आपको तारीफ करना है। मतलब कोई चीज़ हमारे पास थी और चली गई तो हम उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं ना, कि तुम रहे तो ऐसा हुआ वैसा हुआ। उस टाइप से आपको अगस्त के लिए बोलना है। ठीक है, फिर सितंबर का हम वेलकम कर रहे हैं। वेलकम कैसे करते हैं, जस्ट लाइक जब हमारी फैमिली में कोई बच्चा आता है, बच्चा बर्थ लेता है, या फिर कोई बर्थडेज आते हैं, एनिवर्सरीज आती है, कोई भी ऐसा सेलिब्रेशन हो सकता है जो हम अच्छे से करते हैं, तो उसी तरीके से आपको सेलिब्रेशन के साथ वेलकम करना है सितंबर मंथ का। कुछ लोग केक कट करते हैं, पेस्ट्रीज कट करते हैं, मतलब कुछ भी आप कर सकते हैं जिससे कि आपको अंदर से फील हो कि हाँ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं सितंबर मंथ को। ठीक है, तो आपको अच्छे से उसको सेलिब्रेट करना है। एक दिन आप उसका सेलिब्रेशन का रख सकते हैं और फिर आप उसको
लिखना कैसे है आपको मैं बताती हूँ कि थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इनटू माय लाइफ। इस तरीके से आपको स्टार्ट करना है कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरी लाइफ में आए। आप आए हो, मतलब सितंबर मंथ आपका जो महीना है, थैंक यू सो मच। ये बहुत ही मेरे लिए ब्लेस्ड मंथ है, ये बहुत ही मेरे लिए लकीएस्ट मंथ है ऑफ द ईयर। मतलब आप जितनी हो सके ना उसकी तारीफ कीजिए सबसे पहले कि तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट हो, तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा लकीएस्ट मंथ हो, तुम मेरे लिए ब्लेस्ड मंथ हो, तुम मेरे लिए खुशियाँ लेके आए हो, बहुत सारा पैसा लेके आए हो, बहुत सारा प्यार लेके आए हो। तुम्हारे आने से मैं बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ। तुम्हारे आने से अंदर से बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट फील हो रहा है कि बहुत कुछ मिरेकल्स होने वाले हैं मेरे साथ, या फिर बहुत सारे सरप्राइजेस मिलने वाले हैं मुझे। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, अमेजिंग फील कर रही हूँ। इतना मतलब मेरे अंदर से बहुत ही अच्छी वाइब्रेशंस निकल रही है इस मंथ में। सबसे पहले तो आप उसका इंट्रोडक्शन दीजिए कि सितंबर मंथ तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा लकी हो। तुम्हारे आने से मेरे साथ ये अच्छा हो रहा है, मेरे लाइफ में मिरेकल्स होना स्टार्ट हो गए हैं, या फिर मेरे रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, मेरे रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, मेरे ऊपर पैसों की बारिश हो रही है, लक्ष्मी माता की असीम कृपा मेरे ऊपर हो गई है। इस तरीके से आप उसका इस तरीके से वेलकम कीजिए कि कोई नया इंसान आता है आपकी लाइफ में, इंसान को एज अ एनर्जी उसको ट्रीट करना है। तो कोई इंसान आपकी लाइफ में आता है या कुछ अच्छी चीज़ आपकी लाइफ में होती है, तो आप किस तरीके से उसको अप्रिशिएट करते हैं, उस टाइप से आप उसको अप्रिशिएट कीजिए, सेलिब्रेशन कीजिए, ठीक है, घूमने जाइए, सेलिब्रेट कीजिए उस मंथ को, ठीक है। और जितना हो सके उसकी तारीफ कीजिए। जितनी तारीफ करेंगे ना उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद में आप अपनी विशेस लिखना स्टार्ट कीजिए। उसमें एटलीस्ट आप मतलब वैसे तो कितनी भी विशेस लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम आप 10 विशेस लिखिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप वो ही विशेस लिखिए जो आपको लगता है आपका माइंड उस चीज़ को मतलब एक्सेप्ट करता है। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए 5 लाख या 6 लाख रुपए की जॉब कर रहे हैं ईयरली, ठीक है, लेकिन आप अचानक से बोलेंगे कि इस मंथ में मुझे 1 करोड़ की सैलरी मिल गई है, ऐसा कुछ लिखेंगे तो वो आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो चीज़ आपकी पूरी नहीं होगी। तो आप वही चीज़ लिमिट में करिए, क्योंकि अभी आपका माइंड उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं हुआ है, आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो। तो इसके लिए जो आपका माइंड मान सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, उन्हीं चीज़ों को आप उसमें लिखिए। आप अपनी हेल्थ को लेके लिख सकते हैं, लव रिलेशनशिप्स को लेके लिख सकते हैं, और दूसरों के साथ आपका रिलेशन कैसा होना चाहिए, पैसों को लेके लिख सकते हैं, जॉब, करियर, कोई भी चीज़ से रिलेटेड आप उसमें लिख सकते हैं। और अच्छे मूड के साथ लिखिए, अच्छी इंटेंशंस सेट करिए, ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि सबका होता है। ये इतना पावरफुल मेथड है ना कि ये सबका कंप्लीट होता है। बस आपका विश्वास होना चाहिए और लिखते वक्त आपकी वाइब्रेशन अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज़, लिखने के बाद में, ये तो हमने लिख दिया, स्टार्टिंग में लिख दिया, लेकिन हमें पूरे मंथ कैसे रहना है वो भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने आज लिखा, डिक्लेयर किया, उसके बाद में आप पूरे मंथ अगर नेगेटिव हो रहे हो या फिर उन विशेष के बारे में बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हो कि वो क्यों नहीं हो रही है, उन्होंने तो बोला था कि होगी बट मेरी तो एक भी विश पूरी नहीं हुई, क्यों हो रहा है मेरे साथ ही, ऐसा क्यों होता है, ये सब अगर आपके क्वेश्चंस रहेंगे तो नहीं होगा कुछ भी। आप जस्ट लिखिए और लिख के उसको उस टाइम पे फील करिए जब लिख रहे हो, और फिर एकदम उसको छोड़ दीजिए, उसको भूल जाइए कि मैंने कोई भी विश अपनी डायरी में लिखी थी, ठीक है। और जब आप जितना उसके लिए डेस्परेट होगे, उससे डिटैच नहीं हो पाओगे, तो आपकी एक भी विश पूरी नहीं होगी। आपकी विश तभी पूरी होगी ना जब आप उसको छोड़ दोगे, लेट गो कर दोगे। डिक्लेरेशन का मतलब यही है कि आप लिखो और उसको भूल जाओ कि आपने क्या लिखा था, बस आपने डिक्लेयर कर दिया ना। अभी आपको 100% यूनिवर्स पे भरोसा होना चाहिए कि मैंने तो डिक्लेयर कर दिया, अभी यूनिवर्स का काम है, वो आगे का प्रोसीजर वो करने वाले हैं। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है, हमारे हाथ में तो सिर्फ अपनी जो विशेष है उनके बारे में सोचना, अच्छा सोचना, और उनको यूनिवर्स पे सरेंडर कर देना कि हाँ हमारी ये विश है, और यूनिवर्स का जब टाइमिंग होगा हमारा और मैच होगा वो वाइब्रेशन, तब वो अपने आप हमारे पास आ जाएगी। काफ़ी लोगों के जो डिक्लेरेशन होते हैं वो पूरे नहीं होते हैं, इसके लिए उनको विश्वास नहीं होता है
क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो लोग जो होते हैं ना, वो अपनी विशेस को लेके कुछ ज्यादा ही डेस्परेट होते हैं कि कब आएगा, कैसे आएगा, क्यों नहीं आ रहा है, ये सब क्वेश्चंस रहते हैं। इसकी वजह से यूनिवर्स जो होते हैं ना, वो उनकी वो वाली जो एनर्जी, लैक वाली एनर्जी है, उनको एक्सेप्ट करके उन चीज़ों को पूरा नहीं करते हैं। मतलब वो चीज़ पूरी नहीं हो पाती है क्योंकि उनकी वाइब्रेशंस जो होती है वो लैक वाली हो जाती है कि मेरे पास वो चीज़ नहीं है। बट हमको यूनिवर्स को कैसी वाइब्रेशन देनी है कि यस, ये ऑलरेडी मेरे पास है। इसके लिए तो मैं सितंबर मंथ को थैंक यू बोल रहा हूँ क्योंकि वो चीज़ ऑलरेडी मेरे पास है। तो यूनिवर्स को हमको यही शो करना है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई कि हमें डेस्परेट नहीं होना है। और दूसरी चीज़, जो चीज़ें हम लिख रहे हैं उसके अंदर, उसके लिए हमें थोड़ा बहुत एक्शन भी लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमने लिख दिया। एक्शन इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल आप कोई जॉब चाहते हो, तो आपको थोड़े बहुत मतलब कोई साइट्स पे डालने पड़ेंगे, रेज्यूमे किसी को फॉरवर्ड भी करना पड़ेगा। ये सब एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे। थोड़े बहुत एक्शंस आपको लेने ज़रूरी हैं जहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। और जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, अभी जैसे आप हेल्थ ठीक करना चाहते हो तो आपको थोड़े बहुत एक्सरसाइजेस करने पड़ेंगे। अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे और बैठे बैठे आप सोचते हैं कि मैं ठीक हो जाऊं, तो वो नहीं हो सकता है। आपको थोड़े से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना डिक्लेरेशन कीजिए। मैं यकीन मानिए, जितने भी डिक्लेरेशन में चीज़ें लिखी जाती है वो पूरी हो जाती है अगर हम उनसे डिटैच हो जाते हैं, लेट गो कर देते हैं। लेट गो करना आसान नहीं होता है, लेकिन लेट गो करे बिना हमें चीज़ें भी नहीं मिलती है। इसके लिए मान लीजिए आप मंथली डिक्लेरेशन करते ही नहीं हो लेकिन अभी कर रहे हो, तो आप ये सोचिए ना कि जस्ट एक काम था डिक्लेरेशन का, वो हमने कर दिया, अभी यूनिवर्स पे हम छोड़ देते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ लेट गो करे बिना हमारे पास नहीं आने वाली है। तो डेस्परेट मत होइए, गारंटी के साथ आपके पास, मान लीजिए आपने 10 चीज़ें लिखी है तो 5 चीज़ें तो ज़रूर पूरी होगी। क्योंकि हर चीज़ से आपका अटैचमेंट नहीं हो सकता। कुछ चीज़ों से आप डिटैच भी रहोगे तो वो चीज़ ज़रूर पूरी हो जाएगी। लेकिन जितना हो सके चीज़ों से डिटैच हो जाइए। एक बार लिख के उसको भूल जाइए कि मैंने क्या लिखा था। लेकिन जब लिखोगे उस टाइम पे 100% आपका जो माइंड है ना, वो उसी पे फोकस रहना चाहिए, जो आप लिख रहे हो उसके ऊपर। ठीक है, तो ये मंथली डिक्लेरेशन की टेक्निक है। आप करोगे तो आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव टेक्निक है। सभी कोचेस सभी इसके बारे में बताते हैं क्योंकि सभी की विशेस पूरी होती है। सो ट्राई इट एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि किसकी कौन सी विश पूरी हुई। थैंक यू सो मच।